ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ NIC ਦਾ 61ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। न केवल ख्याल और पंच के लिए शान है, बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए और भारत कोचिज के लिए संस्थान है जिस पिछले 60 से आए हुए खिलाड़ी डिप्लोमा के लिए अब बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज करोड़ों तोहफे, चाहे हॉल बात हो, फैसिलिटी बात हो, लेटेस्ट मॉडर्न किचन फैसिलिटीज़ और कैंटीन की बात हो, डाइनिंग एरिया की बात हो, ये सारी सुविधाएं आज उसका शिलान्यास किया जाएगा। काम और तेज़ी के साथ कोई कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक अवसर मिला है कि आपदा के बाद, कोविड के बाद उन पुराने कोचेज़ के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ जिनका पिछले 60 सालों में रिश्ता रहा है NIS पटियाला के साथ और भारत की खेलों के साथ, आज उनसे भी मिलने का अवसर मिलने वाला है। मेरी इंट्रोडक्शन करवाते कहा गया कि अनुराग जी पहली बार आए। मैं इतना ही कहूँगा, खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खिलाड़ी रहते हुए मेरा बचपन, मेरी जवानी पटियाला में बीती। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था। ऑल इंडिया चैंपियन हम लोग रहे। नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे। गेम कौन सी थी? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी खेला तब हम चैंपियन रहे। यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेले तब चैंपियन रहे। तो पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है। और मैंने वो समय भी देखा है जिसको हम कभी वापस याद नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसा दौर था कि सुनसान सड़क पे कहीं बुलेट निकल जाता था तो बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं कुछ और हो जाती। 2-3 लोग कंबल लपेट के चलते थे तो लगता था ना जाने कौन आ गया। एक दहशत भरा माहौल होता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, डर के माहौल में रहा जाता था, लोग पलायन करते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में बहुत बदलाव भी आया है, पंजाब आगे भी बढ़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की मीडिया की राही तो आ नहीं सकता। पोलिटिकल लीडर जड़े है वो गल करनगे साडी पोलिटिकल लीडरशिप नाल। इसलिए अज कुछ भी कहने के बारे उचित नहीं। हाले चुनाव होए, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिता है, उसका सम्मान करना चाहिए। असी अपने संगठन को होर ताकतवर बनाने लिए जोर लावांगे। एक गल मैं जरूर कह के जा रहा, अज नोट कर ली, 2022 2027 भी पटियाले ही आऊँगा, पर उदों इस टाइम तक साडी सरकार बनेगी कमल का फूल। ठाकुर साहब आपके पास युवा मंत्रालय भी है, NSS के पास कोई फंडिंग नहीं है, एनवी केस बिल्कुल डेड हो गया जी। ये सारे नेशनल लेवल के प्लेयर सी, की कारण सी कि वो स्पोर्ट्स तो बाद गैंगस्टर बने? मैनू लगता सारे उस कैटेगरी च नहीं गिनना चाहिए। किन कारणों नाल किसी ने उहो जी घटना को अंजाम दिता, वो एक स्पैसिफिक केस हो सकता है, लेकिन पूरे खिलाड़ियों पर तबका लगा देना या वो दाग लगा देना वो उचित नहीं होएगा। खिलाड़ी अपना जीवन लगाते ने देश लिए, मैडल जितने लिए, राज्य लिए भी, परिवार लिए भी नाम कमाने लिए। हो सकता है उन्होंने जो कोई कुछ गलत रास्ता भी पकड़ लैन, पर समाज के किहड़े हिस्से सारे मीडिया वाले इक्को जिक्के नहीं होने, सारे पॉलिटिशियन इक्को जिक्के नहीं होने, सारे कर्मचारी इक्को जिक्के नहीं। समाज की परछाई इस समाज के हर वर्ग च देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब कुछ सर गठबंधन होने जा रहे हैं, सिकंदर सिंह मलूका का कह रहा है कि खेती कानून वापस ले ले, हुण साडा भाजपा दे नाल कोई विरोध नहीं करता। उधरों कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ बीजेपी ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ बीजेपी
सर आप खिलाड़ी हैं, पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुछ जगह पर सवाल का जवाब आ जाए तो पहले। सर ईवीएम मशीनें पड़ी हैं जिसके कारण खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि ईवीएम मशीनें पड़ी हैं, वो खेल नहीं पा रहे। मेरे ध्यान में आप ये विषय लेकर आए और मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर ये राज्य में किसी इलेक्शंस को लेकर रखी गई है तो अलग बात है, अगर केंद्र में वापस जानी तो वहाँ पर वैसी बात की जा सकती है। और शायद इसके लिए व्यवस्था पूरे देश भर में बनाई गई है, राज्यों में अलग अलग इनकी स्टोरेज करने की व्यवस्था के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है और शायद उस दिशा में काम भी हुआ। सर अकाली दल बड़ा कंफ्यूज है। उतना ज़्यादा तो तुझे काले पे हो। ये तीनों पार्टियां इकट्ठी होंगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तीनों का गठबंधन हो सकता है, कैप्टन साहब भी और अकाली दल। किसी ਨੂੰ अपना इंटरस्ट दिखाने च कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी भावना जताई ने कि आना चाहते हैं, जान वेले तो कोई भावना किसी ने जताई नहीं सी, आन वेले जता रहे ने। ये मेरे लेवल तो कोई निर्णय होना नहीं, ये पार्टी निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लीमेंट्री बोर्ड। तो जदों भी ये विषय आएगा ये मीडिया की राही तो आ नहीं सकता। पोलिटिकल लीडर जोड़े है वो गल करनगे साडी पोलिटिकल लीडरशिप नाल, इसलिए अज कुछ भी कहने के बारे उचित नहीं। सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हो और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया, तो ये अपने आप में दिखाता है क्या किसी दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ पर आकर स्थानीय पुलिस को पूछे बिना किसी को भी उठाकर ले जाना शुरू कर देगी? क्या पंजाब ने तय कर लिया कि ऐसा होगा? अगर पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने तय कर लिया है कि कल को किसी दूसरे राज्य की पुलिस आए और यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म किए बिना उठाकर ले जाए, क्या ये तय कर लिया है? आखिरकार पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो कोई क्या करेगा? और कानून व्यवस्था बनाने में आप असफल हो रहे हैं। आप सत्ता का दुरुपयोग बदले की भावना के लिए कर रहे हो और ये कार्रवाई बदले की भावना से उचित नहीं। इसकी आलोचना पूरे देश भर में हो रही है और कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। 60 किलोमीटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ लंबे बांस लैके उन्होंने खिंच के तो दूर तक सुटिया जाता सी, बलेलों नाल भी अंदर तक सुटिया जाता सी, बंदियां दे राही, सुरंगां दे राही भी, चाहे नशे होण, हथियार होण, ये सारी चीज़ां लंबे टाइम तो शिकायत भी आती रही, लोगों को पकड़ते भी रहे। लेकिन जो तुसीं कहा टैक्नोलॉजी के आने नाल नवी चुनौतियां खड़ियां होंदियां। इहदे च केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य की पुलिस ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ NIS ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਨਈਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 골ਡ ਲੈ ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨਈਐਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ NIS ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ NIS ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ NIS ਪਟਿਆਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਕ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਐਥਲੀਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ हिंदी ਚ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ज़्यादा सौखा होगा। बाकी ठीक है। मोदी जी के आने के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में मेडल जीतने की क्षमता रखते हो, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बजट बनाया गया। इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, मिशन ओलंपिक कमेटी बनाई गई। आजकल भी चयन चल रहा है कि 2024 के खिलाड़ी कौन से होंगे, वो भी हमने किए। जिंदर तूर है, कमलदीप है जी। इसी तरह से कई खिलाड़ियों को उसमें रखा गया, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को उसमें चुना गया है। और इनको चुनने के बाद एक और इनके रहने का, खाने का, इनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और जेब खर्च भी इनको 50,000 रुपये प्रति महीने के 6 लाख रुपये साल का वो भी देते हैं। 2300 खिलाड़ी हम अलग से ऐसे लेते हैं जो जिनके ऊपर लगभग 6 लाख रुपये खर्च किया जाता है। यंग एथलीट्स को हम लेते हैं जिनके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके बाकी सुविधाओं पर। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइड ट्रेनिंग सेंटर्स वो बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया एकेडमीज बनाई जा रही हैं। कोई पूर्व खिलाड़ी भी अगर अपनी एकेडमी शुरू करना चाहता है तो उसको भी हम 5 लाख रुपए देते हैं साल का कि वो अपनी शुरू कर सके। उसको रोजगार भी मिलेगा, खिलाड़ियों को कोच भी मिलेगा। इसी तरह से ही राज्य के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे जो राज्य नहीं चला पा रहा था, उनको भी हमने चलाया। कुछ अपने सेंटर थे, उनको भी अपग्रेड करने का हमने काम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में बेंगलुरु में हुई, बहुत सफल हुई। 3,900 खिलाड़ी देश भर से आए, 208 यूनिवर्सिटी से आए। और मैं तो ये कहूँगा पंजाब की अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा चंक अगर मेडल्स का जीता तो इन लोगों ने जीता। फिर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटीज़, उसी तरह से मेडल सबसे ज़्यादा जीते। तो इन इलाकों में पंजाब हरियाणा में जो खेलों का एक रुझान है और जो रुचि है लोगों में, परिवारों में, खिलाड़ियों में, इसको और बढ़ावा देने के लिए हम NIS पटियाला को और मजबूत। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए और कम से कम जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी किसी बाहर वालों को देकर केवल कुर्सी पे बैठने का काम ना करें। कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, कोई सवाल खड़ा करे तो पुलिस का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र में पुलिस पावर आते ही मंसूबे बदल जाना, सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने चल पड़ना, जो हित में है या अहित करता है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और पंजाब में आज एक बात चली, ये गैंग वॉर होना, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, छीना झपटी होना और समाज में तनाव खड़ा करना और फिर कार्रवाई ना करना। आखिरकार पंजाब वालों ने सत्ता
तो सुधार के लिए दी। कम से कम लोगों का मान तो रख लो। जनता के वर्डिक्ट का मान तो रख लो। आउटसोर्स नहीं करने के लिए कहा था कि सत्ता आपको दी और चला कहीं से कोई और रहा। पंजाबी कभी इस बात को सहन नहीं करते और मुझे लगता नहीं पंजाब इसको सहन करेगा कि कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाए कहीं से बैठे। ठाकुर साहब, बग्गा की जो कल गिरफ्तारी हुई है उसको कैसे हम देखते हैं? इसके साथ थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ भी जो एडवोकेट जनरल है पटवालिया पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि हमने हर प्रोसीजर फॉलो किया है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बात यह है कि अगर किसी के पास सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हो और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया, तो ये अपने आप में दिखाता है क्या किसी दूसरे राज्य के अंदर बग्गा की गिरफ्तारी का जो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आ पाया। इसका मैं जानना चाहता हूँ कि अगर चलो पंजाब की पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहाँ पहुँच गई, तो हरियाणा की पुलिस ने जो रोल प्ले किया उसके बारे में क्या कहना आपका? वहाँ पर तो वहाँ के लोग कहेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पहला ही कदम उठाया वो कानूनी रूप से गलत सर, इससे नाली और कानून तोड़ने का काम अगर पंजाब पुलिस करती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब पुलिस कठपुतली राजनेताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में भी तो सर, मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। सर, इससे नाले जेल मंत्री हरजोत बैंस पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। नए मंत्री बने ने कानून जरूर पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार जो पुलिस चाहती है किसी दूसरे सूबे तब उत्थे दे लोकल थाने में लोकल पुलिस में इन्फॉर्म करना होता है कि नहीं करना। जो जानकारी प्राप्त कर लेने की तो थोड़ा प्रकाश होते पाते। दूसरा जरा जेल अमल थोड़ा ध्यान दे, गैंगस्टर जिथे अंदर बह के बाहर वारदातां करी जा रहे हैं। द स्टैंडर्ड न्यूज़ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज। पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्यूरिफायर। शुद्ध पियो, स्वस्थ जियो।